हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट योर पेपर नंबर 3 दैट इज ऑडिट। अभी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं स्टूडेंट्स को डराता है, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। डोंट फियर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली ये ऑडिट को प्लान करते हो और खुश होकर इसकी पढ़ाई करते हो तो जरूर आप ऑडिट में क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट प्रिपेयर करते वक्त आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, और उसके बाद हम देखेंगे फ्यू पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, यानी आप जब भी पेपर लिखने जाओ तो कौन सी चीजों का आपको अच्छे से ख्याल रख के फिर आपका पेपर अटेम्प्ट करना है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स इज इंपॉर्टेंट बट बाय हार्टिंग देम इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। ऑडिट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। आप अगर कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो याद रखने में आसानी होगी, लेकिन अगर कोई एक दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझ में नहीं आ रहे कॉन्सेप्चुअली, लेकिन अगर आप उसे बाय हार्ट कर सकते हो तो कर लो बाय हार्ट, क्योंकि ऑडिट में बाय हार्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। नाउ यू विल से सर हम बाय हार्ट करें कैसे, तो एक ही सॉल्यूशन है इसका, रिविजन इज द ओनली वे आउट। रिवाइज एज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एज इट इज पॉसिबल। एक बार लेके घड़ी घड़ी बाय हार्ट करने की ट्राई मत करो। उससे अच्छा जितना टाइम ज्यादा आप रीड कर सकते हो, जितना टाइम ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, वो ज्यादा रिकलेक्ट होगा। एक टाइम बैठ के आधे घंटे तक आप एक ही पेज पे बाय हार्ट कर रहे हो, बाय हार्ट कर रहे हो, बाय हार्ट कर रहे हो, वो आज बाय हार्ट हो जाएगा, 10 दिन के बाद भूल जाओगे। तो इसीलिए आपको एक टाइम पे बैठ के से पूरा बाय हार्टिंग नहीं करना है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली रीड करना है। रीड करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो, रीड करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो। ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छे से आपको पूरा ऑडिट याद हो जाएगा। नेक्स्ट, I feel doing audit daily for 20-30 minutes doesn't help because it will not give you entire flow of studying. Rather than revise at least for few hours or complete 2-3 topics together, it helps to recollect better. ये मेरा ओपिनियन है। मेरे ऐसे 2-3 फ्रेंड्स थे जो लोग ऑडिट रोज कर रहे थे, रोज रात को 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स ऑडिट कर रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये चीजें हेल्प नहीं करती है, क्योंकि अगर आप रोज 20-30 मिनट्स करते हो तो 1 मंथ तक आप पूरा सब्जेक्ट खत्म करोगे और वो 20-30 मिनट्स में आपको पूरा फ्लो ऑफ स्टडी नहीं आता है। उससे अच्छा जब भी आप ऑडिट रिवाइज करने का सोच रहे हो बीच बीच में, तो एटलीस्ट फ्यू आवर्स के लिए ऑडिट रिवाइज करो, या फिर 2-3 टॉपिक्स खत्म करो रिविजन का, तो वो आपको रिकलेक्ट करने में हेल्प करेगा, रादर देन स्टडिंग फॉर 20-30 मिनट्स एवरी डे। Next, watching revision videos are good, but it doesn't mean that your revision is done. You have to sit with book yourself and self study. This will only help you in scoring marks. Revision videos देखना यानी आपने रिवीजन किया जरूरी नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग रिवीजन वीडियोस मत देखो, रिवीजन वीडियोस देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिवाइज किया। 1.5 डेज में अगर पॉसिबल हो तो रिवीजन वीडियोस मत देखो, क्योंकि उसमें जो फैकल्टी आपको रिवाइज कर रहा है ना, उसका रिवीजन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। आप जब भी बुक के साथ सेल्फ स्टडी करते हो, बुक के साथ खुद पढ़ के रिकॉल करते हो, तभी आपका रिवीजन होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको खुद को बुक के साथ बैठ के फिर रिवाइज करके रिकॉल करना है। नेक्स्ट, focus on more important topics like professional ethics, audit in automated environment, peer quality review, standards on auditing, etc. आप जो भी फैकल्टी से पढ़ते हो उसने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दी होगी। अगर नहीं दी है तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको भी पता है कि प्रोफेशनल एथिक्स आता ही है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, एमसीक्यूज में कई बार बहुत मार्क्स का आ जाता है। हमारे अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का आ गया था। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, छोटा चैप्टर है, लेकिन उसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन हर बार होता ही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर ज्यादा फोकस दो, तो एटलीस्ट यू विल बी सिक्योरिंग योर 30-40 मार्क्स, 30-40% ऑफ द पेपर। उसके बाद है ICAI MCQs आर अ मस्ट सॉल्व. It will help you to understand what ICAI expects and how it interprets the answer because language is subjective. ऑडिट की लैंग्वेज थोड़ी सब्जेक्टिव है, थोड़ी ट्रिकी है, इसीलिए ICAI के MCQ सॉल्व करना जरूरी है, एकदम जरूरी है। अगर आप ICAI के थोड़े MCQ सॉल्व करते हो, आई वुड सजेस्ट एक बार तो ICAI के सारे MCQ सॉल्व कर लो। उससे आपको क्या पता चलेगा कि ICAI कैसे आंसर्स एक्सपेक्ट करता है। ICAI जो ऑप्शंस दे रहा है वो सब सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ICAI अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करता है एज आंसर, तो वो कैसे इंटरप्रेट करके सिलेक्ट कर रहा है, वो चीजें हेल्प करेगी। इसीलिए MCQ सॉल्व करना जरूरी है, सिर्फ ऑडिट में। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप MCQ सॉल्व मत करना, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन ऑडिट के केस में MCQ को सॉल्व करना इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद try and summarize things, recollect and remember it with any tricks that you are comfortable. आप कोई रैंडम फनी स्टोरी बना के याद करो, कोई निमोनिक्स यूज करो, कोई जो भी आपको सूझता है वो ट्रिक्स आप यूज करके आप बाय हार्ट करने की ट्राई करो। नेक्स्ट, forgetting things, not recollecting things is very normal.
आपने ऑडिट समझो 5-6 बार पढ़ लिया ना, फिर भी आपको चीजें याद नहीं आ रही है, फिर भी चीजें रिकलेक्ट नहीं हो रही है। ये चीजें नॉर्मल है, ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी हुआ था, मुझे रैंक आया था, फिर भी ऑडिट के पेपर के दिन सुबह ही चीजें रिकलेक्ट नहीं होती है। ठीक है, आपने रिवाइज किया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। आप जब भी पेपर लिखने जाओगे, पेपर में वो क्वेश्चन दिखेगा तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में से चीजें बाहर आने लगेगी। तो चीजें भूल जाना, रिकॉल नहीं होना, ये नॉर्मल है, इससे डरना नहीं है। डोंट वरी, इट हैपेंस विद एवरीवन। अगेन गो रीड एंड रिवाइज। अगर ऐसा होता है वापस जाओ, पढ़ लो, रिवाइज करो। ये चीजें नॉर्मल है, थियरी सब्जेक्ट्स में ये सबके साथ होती है, इसलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए, नाउ सम ऑफ द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। जब आप पेपर लिखते हो तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहला है रीड एंड एनालाइज एंटायर पेपर इन 15 मिनट्स एंड सिलेक्ट 5 बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू वांट टू अटेम्प्ट। स्टार्ट विद द बेस्ट क्वेश्चन यू नो। ये मैंने हर स्ट्रैटेजी वीडियो के हर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियो में कहा है कि जो 15 मिनट्स है वो एकदम क्रूशियल है। टाइम पे पहुंच जाना पेपर लिखने, और वो 15 मिनट्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना। क्वेश्चंस देख लो, जो आपको अच्छा से आता है, जो आपको लग रहा है यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग इट, उससे आप पेपर स्टार्ट करो। नेक्स्ट, राइट मेन हेड पॉइंट्स एज पर आईसीआई, अंडरलाइन देम एंड डोंट राइट बिग पैराग्राफ्स, राइट आंसर इन पॉइंट फॉर्म नीटली। पूरा थियरी पेपर है। अभी थियरी पेपर को एक तो बोरिंग है सब्जेक्ट, ऊपर से आप पेपर और बोरिंग बना रहे हो, तो पेपर चेकर का तो सोचो, वो बेचारा इतने सारे पेपर्स लेके बैठा है, उसको भी तो मजा आना चाहिए आपका पेपर चेक करने में। तो आपको पेपर में क्या करना है? पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखो, जितना हो सके उतना हेडर्स लिखो, हेडर्स को अंडरलाइन करो, और आपका जो आंसर है ना वो पॉइंट फॉर्म में लिखो, पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखो। अगर आपको पैराग्राफ्स लिखने ही है तो एटलीस्ट 3 to 4 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइंस के पैराग्राफ लिखो, या फिर पैराग्राफ तोड़ के दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो। इससे क्या होगा? पेपर नीट दिखेगा, पॉइंट फॉर्म में दिखेगा, और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो ना उतनी ही अंडरलाइन करो। इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करो। इससे क्या होगा? जो एग्जामिनर है वो सब कुछ नहीं पढ़ेगा, आपको उसे जो पढ़वाना है ना वही वो पढ़ेगा। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हो तो वो सब कुछ पढ़ेगा, और आपको भी पता है कि आप 50% पेपर अच्छा लिखते हो, 50% पेपर रबिश लिखते हो, ये हर कोई करता है। इसलिए हमें क्या करना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसे देखे, वो सारे करेक्ट है तो वो हमें मार्क्स दे देगा। और इनिशियली 3-4 क्वेश्चंस अगर आपने एकदम अच्छे लिखे हैं, अंडरलाइन करके लिखे हैं, और पेपर चेकर को अगर आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये बंदे को अच्छे से सब पता है, ये सब अच्छे से लिख रहा है, तो देयर इज अ हाई टेंडेंसी कि आगे के जो क्वेश्चंस है वो शायद पूरे ना पढ़े, वो आपके सिर्फ हेड पॉइंट्स देख के आपको मार्क्स दे दे। और अगर उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना आप में, तो अगर वो थियरी क्वेश्चन में 5 में से 2 देने वाला हो तो शायद 3 मार्क्स दे दे, शायद 2.5 दे दे। तो इसीलिए आपको पेपर चेकर की साइकोलॉजी के साथ खेलना है, उसे अच्छा फील करवाओ, उसे अगर आपका पेपर चेक करने में मजा आ रहा है तो वो जरूर आपको अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन एग्जाम ओनली इफ यू नो। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एग्जाम में लिखना जरूरी है, लेकिन अगर आपको अच्छे से पता है कि वो कौन सा स्टैंडर्ड है तो ही कोट करना। लेकिन यू शुड नो देम बाय हार्ट, सो लर्न इट अप। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बाय हार्ट करना एकदम जरूरी है। इतने को स्टैंडर्ड्स है नहीं, कुछ 35-36 स्टैंडर्ड्स ही है, तो वो सारे के नंबर्स आपको पता होने ही चाहिए और होने ही चाहिए। फ्रेंड्स के फोन नंबर्स याद है ना, फ्रेंड्स के घर के एड्रेस के फ्लैट नंबर्स याद है ना, वैसे ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नंबर्स भी आपको याद होने ही चाहिए, एग्जाम में आपको लिखना ही है। ठीक है, और अगर शायद भूल गए हो, नहीं पता है, तो रॉन्ग स्टैंडर्ड कोट मत करना, उससे वो मार्क्स डिडक्ट करेगा एग्जामिनर। ठीक है, मेक योर आंसर इजी टू रीड फॉर द पेपर चेकर, ही विल मेक योर जर्नी इजी। जैसे मैंने आपको कहा, पेपर चेकर के लिए आपका पेपर इतना अच्छा कर दो कि उसे चेक करने में मजा आए, तो वो जरूर आपको मार्क्स दे देगा। राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली। क्वेश्चन नंबर, ये मैं हर स्ट्रेटेजी वीडियो में बोल रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हो ए, तो क्वेश्चन के टॉप में बॉक्स करके लिखो क्वेश्चन 5A, दूसरे पेपर में लिखो क्वेश्चन 5B, फिर क्वेश्चन 5C, अच्छे से बॉक्स करके टॉप में लिखो, तो उसको एटलीस्ट क्लियर होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर तो ढंग से लिखो, फिर आंसर ढंग से लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लिखने में गलतियां मत करना। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड स्टार्ट योर क्वेश्चन ऑन दी न्यू पेज। प्रेजेंटेशन नीट रखना क्योंकि ये थियरी पेपर है। नेक्स्ट, you need to be fast from the start because paper is lengthy at times. Time is very crucial in CA exam. Ideally it is 1.7 minutes per mark. थियरी पेपर्स यूजुअली आईसीआई के अभी ट्रेंड है, नया ट्रेंड की, वो लेंथी निकालता है। वो एक एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 सब पॉइंट्स दे देता है, ए बी सी डी, एक एक क्वेश्चन के अंदर। तो देयर इज अ चांस कि पेपर लेंथी हो जाए, तो आपको स्टार्टिंग से ही आपकी स्पीड मेंटेन करनी है। और अगर आप पेपर एमसीक्यू से स्टार्ट करते हो, मैं यूजुअली एमसीक्यू से स्टार्ट करता था, तो एमसीक्यू से अगर आप पेपर स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट 30-35 मिनट्स का टारगेट रखो। मैक्सिमम 40 मिनट्स में आपके एमसीक्यूज खत्म होने जाने चाहिए। मैक्सिमम 40 मिनट्स में एमसीक्यूज खत्म हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा एमसीक्यू को टाइम मत देना।
अगर 3-4 एमसीक्यू छूट जाते हैं तो आपका एक बार पेपर पूरा खत्म हो जाए थियरी पार्ट, उसके बाद वापस एमसीक्यू पे आ जाना। ये टाइम आपको सीए एग्जाम में बिल्कुल मेंटेन करना है। एक रैंकर में, एक नॉन रैंकर में जो बंदा फेल होता है उसमें वन ऑफ द क्रूशियल रीजन अगर कोई है तो वो टाइम है। अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करते हो, अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप जरूर आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हो पास होने की। नेक्स्ट पॉइंट वही मैंने लिखा है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, attempt 100% paper. Even if you don't know, write something. You never know, examiner might give you 1-2 marks. अगर आपको कुछ नहीं आता है एक क्वेश्चन में, लेकिन कुछ तो लिखो, उसके आजू बाजू का कुछ तो लिख के आ जाओ। अगर आप थोड़ा बहुत लिख लेते हो और गलती से अगर वो हमारे स्टैंडर्ड जो सजेस्टेड आंसर्स है उससे मैच हो गया तो एग्जामिनर आपको 1-2 मार्क्स दे देगा। और ऑडिट में तो लोग 1-2 मार्क्स से फेल होते हैं। इसीलिए आपको आईसीआई का कोई भी पेपर छोड़ना नहीं है। आई वुड टेल यू, मैंने मेरे एग्जामिनेशन में 800 मार्क्स अटेम्प्ट किया था, मैंने एक भी मार्क का कोई भी सब्जेक्ट में पेपर नहीं छोड़ा था। आता है तो लिखो, नहीं आता है तो कुछ भी लिख के आओ, थोड़ा बहुत इट रिलेटेड है, कुछ भी, मतलब आपको कुछ पूछा ए और आप लिखते हो बी, ऐसा कुछ नहीं। अराउंड दैट रिलेटेड आपको जो पता है थोड़ा बहुत तो स्ट्राइक होगा, उतना अगर आप लिख के आते हो तो देयर आर चांसेस कि वो आपको 1-2 मार्क्स दे दे। इसलिए पेपर कभी भी छोड़ना नहीं है। लास्ट, इफ यू आर स्टक इन बिटवीन, डोंट वेट फॉर लॉन्ग, लीव स्पेस देयर एंड मूव हेड। अगर आप बीच में अटक जाते हो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वहां पे स्पेस छोड़ दो और फिर आगे जाके आप एक बार पूरा पेपर खत्म कर दो और फिर जब भी आपको टाइम मिलता है तो वापस वो क्वेश्चन पे आना। तो ये सारी चीजें आपको ऑडिट में याद रखनी है। और एक चीज ऑडिट में याद रखना कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, वो लोग ने क्या पूछा है ना वो पहले समझना। ऑडिट के क्वेश्चन में कई बार वो लोग ट्रिकी क्वेश्चंस डाल देते हैं, वो लोग क्या पूछते हैं ना उसे समझने में 1 मिनट हो जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, उसने क्या पूछा है ना उसे अच्छे से इंटरप्रेट करके फिर ही आंसर लिखना। और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो टाइम वेस्ट मत करना, उतना स्पेस छोड़ दो, पूरा पेपर खत्म करो और फिर वापस आके जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर अटेम्प्ट करो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल भी डरना नहीं ऑडिट से, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, तो आप जरूर ये अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे। और अपने आप तो आप प्राउड फील करोगे, लेकिन आपके पेरेंट्स को भी आप प्राउड फील करवाओगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल क्लियर इन दिस अटेम्प्ट विद फ्लाइंग कलर्स। आई विल प्रे फॉर यू ऑल। ठीक है, तो पढ़ते रहना, खुश होकर पढ़ाई करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।